गाइस, अगर आपको चाहिए एक क्लासी सेडान जिसमें परफॉर्मेंस हो, रोड प्रेजेंस हो और आप मैनुअल शिफ्ट के बहुत बड़े फैन हो, तो आपको स्लाविया स्पोर्ट लाइन डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए। स्लाविया स्पोर्ट लाइन में 1 लीटर TSI की परफॉर्मेंस, ब्लैक आउट एलिमेंट्स, स्पोर्टी ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स और इसकी शार्प डिज़ाइन लैंग्वेज इसको और खूबसूरत बना देती है। तो ये अपने सामने जो है स्लाविया स्पोर्ट लाइन वेरिएंट खड़ा हुआ है जो मैनुअल में है और 13.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और ये मैनुअल है। और ये चेरी रेड जो है या फिर सनसेट रेड फोक्सवैगन और फोक्सवैगन स्कोडा ग्रुप में जो आया करता था, पोलो में भी आता था, फिर इसमें वर्टस में भी आता है। तो फ्रंट से अगर बात करें तो आपको हेड यूनिट में आपको LED देखने को मिलेंगी DRL में और प्रोजेक्टर सेटअप LED बेस्ड ही देखने को मिलेगा, हेलोजन इंडिकेटर और नीचे फॉग लैंप जो है वो हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। ऐसी कुछ आपको हनीकॉम ग्रिल मिलने वाली है और सिग्नेचर स्कोडा की जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है पियानो ब्लैक कलर में और स्कोडा का लोगो हो गया, आप ये देख सकते हैं। एडास वगैरह नहीं मिलता और जो एड-ऑन्स है स्पोर्ट लाइन में वो ब्लैक कलर का पियानो स्कर्टिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये डिफ्यूज़र बहुत बढ़िया लगता है देखने में। एंड यहाँ की तरफ आए तो एलॉय व्हील्स जो हैं वो पियानो ब्लैक कलर में ही रखे गए हैं और इनका जो साइज़ है वो 16 इंच का साइज़ है और टायर सेक्शन 205/55 R16 का टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। इधर कवरिंग हुआ करती थी, आई डोंट नो कवरिंग हटा दी गई है या अभी लगाई नहीं है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, 179 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और 26 से 51 का आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ आपको पूरी आपको ये जो है देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। यहाँ पर आप 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है देखने को, ये आप देखेंगे 45 लीटर फ्यूल टैंक, A20 सपोर्ट करता है। पीछे से चलें तो आपको स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग देखने को मिलती है और ये स्मोक्ड आउट टेल लैम्प काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। TSI की बैजिंग अब लगा दी गई है, पहले नहीं हुआ करती थी और ये सब ग्लॉस ब्लैक में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्कोडा का ब्रांडिंग हो गई, स्लाविया की ब्रांडिंग हो गई। पीछे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। देन पियानो ब्लैक डिफ्यूज़र काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगता है देखने में, आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और पीछे रिफ्लेक्टर। देन वी हैव 521 लीटर बूट स्पेस कैपेसिटी, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है जो विजिबल होगी बहुत दूर से और रियर डिफॉगर, देन शार्क फिन एंटेना। और चलते हैं अंदर की तरफ, मैं अंदर की तरफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर छोटा सा पैनल देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आ गए अंदर की तरफ और गेट को करते हैं बंद। यहाँ पर आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, यहाँ पर विंडो कंट्रोल, डोर ओपनर यहाँ पर और यहाँ पर फ्रंट का हेडरेस्ट। पीछे मेरी हाइट रेफरेंस 5'11" है, उसके हिसाब से हेडरूम ठीक है, स्कूप्ड आउट हेडरूम है। और यहाँ हेडरेस्ट, 3 हेडरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ हैंडरेस्ट और 2 कप होल्डर, यहाँ AC वेंट और 2 Type-C के पोर्ट मिल जाते हैं। और अंडर थाई सपोर्ट की बात की जाए तो ये देखिए आप, अंडर थाई सपोर्ट ठीक है। अगर मैं प्रॉपर तरीके से बैठूं तो अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, मतलब मैं इतना ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा। और मेरे को लगता है कि हर गाड़ी के ब्रांड को एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है अंडर थाई सपोर्ट ऑफ रियर बैक सीट, मतलब जो सेकंड रो होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पैसेंजर भी हमारे साथ होते हैं, मतलब अगर गाड़ी है 4 की तो 4 लोग बैठेंगे तो उन्हें कम से कम लॉन्ग जर्नीज पे ऐसा जाना चाहिए कि उन्हें ऐसा लगे ही नहीं कि हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तभी गाड़ी मानी जाती है। आगे की तरफ से देखें तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने को मिलता है। चलो चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे से दिखाता हूँ। तो डोर हैंडल पे इधर साइड आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं देखने को और यहाँ पर 4 विंडो कंट्रोल और ये विंडो लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो सीट है वो मैनुअल रखी गई है, हाइट एडजस्ट और जो रिक्लाइनिंग वगैरह है वो सब आपको मैनुअली करना पड़ेगा। एंड देन डोर ओपनर क्रोम में फिनिश है, यहाँ पर कुछ ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है जो बढ़िया लगता है। और अभी अपडेट नहीं हुई है गाड़ी, मतलब ये कि 2026 में हम अभी अपडेट आने वाला है गाड़ी में। और ये देखिए आपको ये सर्कल सा आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है जिसमें आपको ब्लैक क्रोमिस टाइप ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी लाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको मिलते हैं हेडलाइट के कंट्रोल्स और यहाँ पर हेडलाइट लेवलर और यहाँ पर कुछ स्पेस सामान रखने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। देन यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ सीट्स पे जो कि फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ है और ये है कुछ स्टीयरिंग व्हील जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। तो इसको कर लेते हैं ऑन और वो यहाँ से ऑन होगा एंड इट रोड्स टू लाइफ। तो भाई
ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि डिस्प्ले, मतलब इसकी जो डिस्प्ले है वो नहीं है, इसमें छोटी सी MID मिलती है और यहाँ पर स्पीड टैकोमीटर और यहाँ स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज एंड देन वी हैव टेम्परेचर मीटर। और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं इधर से जो सेट करना चाहते हैं। एंड स्टार्टिंग ऑडियो की बात कर रहा है और यहाँ पर आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन की टॉगल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ये देख सकते हैं, जिससे हो जाएगी और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। टेलीफोन वगैरह आप जो भी है चेक करना चाहें तो वो आप चेक कर सकते हैं इससे। ये हॉर्न, ठीक है, जो आपको हॉर्न मिलता है, सिग्नेचर हॉर्न जो है। और यहाँ पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है और यहाँ पर जो है इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ये है 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसको ओपन करेंगे, देन वी हैव एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो आपको सपोर्ट करेगा इस इंफोटेनमेंट के अंदर। और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप ऐप के ऊपर जा सकते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएंगे। ब्राइटनेस बढ़ानी है घटानी है वो भी आप कर सकते हैं। ये सिस्टम का ऑप्शन हो गया, कार का ऑप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ से आप वॉल्यूम ज़्यादा कम कर पाएंगे। एंड ये गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन कितनी चली है और कितना फ्यूल टू एम्प्टी वगैरह ये सब। और यहाँ पर नेविगेशन, फ़ोन, रेडियो, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर टाइम वगैरह बता रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। देन वी हैव AC वेंट्स हियर जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। और यहाँ पर हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन दे दिया गया है। और यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये आप वार्म करना चाहते हैं या कूल करना चाहते हैं वो यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं, एयर केयर। और यहाँ पर मोड्स के लिए जैसे ये टच करेंगे तो मोड्स के लिए हो जाएगा। और ये ब्लोअर ऑन ज़्यादा करने के लिए, कम करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको शायद वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और आप यहाँ पर वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और Type-C के 2 पोर्ट भी दे दिए गए हैं। यहाँ पर कोई बटन नहीं मिलता है, डमी बटन्स हैं। यहाँ पर लॉक अनलॉक का ऑप्शन और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है। ये है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। यहाँ पर गियर डालेंगे और बैक गियर डालने के लिए इसको प्रेस करना है और ये आगे बढ़ गया तो ये हो जाएगा बैक। और रियर व्यू मिरर और रियर व्यू कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ये कुशाक खड़ी हुई है और काइलैक खड़ी हुई है तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको और थोड़ा क्लियर बनाना चाहिए। वैसे अभी जो अपडेट्स आने वाले हैं वो काफ़ी बढ़िया आने वाले हैं। 12 वोल्ट का एक सॉकेट, यहाँ पर आप कॉइन रख सकते हैं और 2 कॉफ़ी वगैरह रखने के लिए ग्लास। एंड देन वी हैव थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर जो वॉलेट वगैरह आप रख सकते हैं। और यहाँ चलें तो यहाँ पर आपको कूल ग्लोव बॉक्स मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर आपको एसेसरीज मिल जाती हैं। और ये क्या चीज़ है ये, अच्छा हाँ, ये है जो टायरों में आपको कवरिंग मिलती है ना, वो ये टायरिंग में कवरिंग। और यहाँ पर ये टूल जो उसको निकालने के लिए यूज़ होता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपको स्कोडा फोक्सवैगन दोनों में मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आप कार्ड वगैरह होल्ड करवा सकते हैं। और ये कूल ग्लोव बॉक्स है एंड 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रहने वाले हैं। देन वी हैव यहाँ पर कोई एयरबैग वैनिटी मिरर नहीं मिल रहा है आला। और यहाँ पर आप अपना जो फाइल्स वगैरह हैं, कुछ छोटे से कागज़ वगैरह लगा सकते हैं। देन वी हैव ऑटोमेटिक IRVM, हियर वी हैव रीडिंग लाइट्स के ऑप्शंस जो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये सनरूफ एक क्लिक में ऑन हो जाएगा, खुल जाएगा मतलब। और यहाँ पर स्कोडा का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है, जिससे क्योंकि मैं स्कोडा में हूँ। एंड देन वी हैव कर्टन ऑफ कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज ये रहा आपका पूरा रिव्यू जो गाड़ी से रिलेटेड था और ये मैनुअल में है, ठीक है। तो अगर आपको और भी कुछ पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चाहें तो शॉर्ट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा इस कार के, जिससे कि आपको इजीली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे डू गिव इट अ गुड कमेंट एंड लाइक, जिससे कि मेरे को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और गाड़ी की वीडियोस लेकर के आऊँगा। और वहाँ सामने खड़ी हुई ब्यूटीफुल सी कोडियक, जो कि जिसका रिव्यू आप देखना है तो आप द ऑटो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन टिल देन कीप वॉचिंग द ऑटो स्टूडियो। बाय बाय, टेक केयर।